समर्पित करने को कहा है। तो भोजन करने के उपरांत जिस समय श्री गुरुदेव भगवान हम दोनों बंधुओं को कथा सुना रहे थे, तो उस समय इस लक्ष्मण का ध्यान श्री गुरुदेव भगवान की ओर आकर्षित हो रहा था। और जब मैंने श्री गुरुदेव भगवान पर चिंतन किया तो पाया क्या कि गा नाम अंधकार का और रू नाम प्रकाश का, अर्थात अंधकार रूपी मार्ग से जो प्रकाश की ओर ले जाता है, शिक्षार्थ से जो ज्ञानार्थ की ओर ले जाता है, उसे ही हम गुरु कहते हैं। और परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को माता संध देवी के चरणों में अपने श्रद्धा और सुमन समर्पित करने को कहा है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मात पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करें शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिना विचार करें शुभ जानी। इससे प्रभावित हुए हैं विदित पांडे और चुलबुल पांडे जी ने। इन्होंने लखन जी के चरणों में 11 पुष्पमुद्रा समर्पित की। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता प्रभु और गुरु किसी कार्य को करने के लिए कहें तो उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को माता के चरणों में श्रद्धा और सुमन समर्पित करने को कहा है। तो संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका अर्थ प्रायिकता, प्रखरता एवं उद्धारता है। और इन मनुष्यों का प्रथम कर्तव्य है कि माता की वंदना और अर्चना करना। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांझ कर 4 बेटों को पाल लेती है माँ, कि बर्तन मांझ कर 4 बेटों को पाल लेती है माँ, लेकिन इन्हीं 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये मनुष्य है क्योंकि कुछ करना नहीं चाहता है, माता के प्रति कुछ समर्पित नहीं करना चाहता। मनुष्य जब धन कमाने लगता है तो भगवान का स्मरण करना भूल जाता है। अरे अपने मन में विचार करो, कितना भी धन कमा लेना, अटूट धन कमा लेना, लेकिन जब ये शरीर छोड़ करके आपको जाएगा तो आपके धन के आगे एक छोटा सा शब्द लग जाएगा, वो आपका धन काम नहीं आएगा। जब आपका शरीर ये छोड़ करके जाएगा तो आपके धन के आगे एक छोटा सा शब्द लग जाएगा, वो होगा निधन। क्या धन काम आया? धन काम नहीं आया। अरे कम से कम भगवान के प्रति समर्पित हो। सदाचार, सदाचार के बिना मनुष्य मनुष्य रूप में देखे तो जाते हैं। और आप सुन रहे हैं लखन जी की पावन वाणी। प्रभावित हुए सौरभ मिश्रा जी, ग्राम शाकाहारी। आपने 11 पुष्पमुद्राएं लखन जी के चरणों में समर्पित किए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सदाचार, सदाचार के बिना मनुष्य मनुष्य रूप में देखे तो जाते हैं, अर्थात मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य कुछ करना नहीं चाहते हैं। भैया एक बार जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, एक बार जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि कैसी है जिंदगी, और जिंदगी जी कर भी ना समझ पाए कि क्या है ये जिंदगी। आप कभी भूल करके मोर से पूछना कि क्या है जिंदगी, तो मोर सिर्फ यही कहेगी कि नाचना ही है जिंदगी। क्योंकि मोर के पास कुछ काम ही ये नहीं है नाचने के अलावा। आप कोयल से पूछना कि कैसी है जिंदगी, तो कोयल यही कहेगी कि गीत गाना ही है जिंदगी। और भूलकर इन मनुष्यों से पूछना कि कैसी है जिंदगी, तो फंसी सी है जिंदगी। जिंदगी में आके फंस गए क्योंकि ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। हे नाथ, और आप सुन रहे हैं लखन जी की पावन वाणी। प्रभावित हुए सौरभ मिश्रा जी, इन्होंने 21 पुष्पमुद्राएं लखन जी के चरणों में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा तो जीवन ऐसा है कि शास्त्र कहते हैं
कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। हमें तो उठ करके अपने माता पिता के पैर छूना चाहिए, गुरु के पैर छूना चाहिए। व्यक्ति स्नान करके, मैं ये नहीं कहता कि मंदिर ना जाओ, मंदिर जाओ। व्यक्ति स्नान करके एक लोटा जल लेकर के मंदिर जाएगा। आप अपने मन में विचार करो, मंदिर को कौन बनाता है? मंदिर को कौन बनाता है? हम में से किसी एक अच्छे कारीगर के द्वारा ही तो मंदिर बनाया जाता है। मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगाई जाती है उसका निर्माण कौन करता है? हम किसी में से एक किसी कारीगर के द्वारा तो ही किया जाता है। मंदिर में जब मूर्ति प्रतिष्ठित कराई जाती है वो किसके द्वारा कराई जाती है? हम में से किसी एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही कराई जाती है। लेकिन जो हमें बनाता है, मंदिर को तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो हमें बनाते हमारे माता पिता, हम उनको प्रसन्न नहीं करते। जब तक हमारे घर के माता पिता नहीं प्रसन्न हैं तो उस मंदिर में बैठे माता पिता प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। और आज से सभी लोग भगवान का स्मरण अवश्य करना। आप सुन रहे हैं लखनलाल जी की पावन वाणी। प्रभावित हुए आप हैं श्री बाबू सोनकर जी मास्टर साहब, जिन्होंने 51 पुष्पमुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं लखन जी के चरणों में समर्पित की हैं। साथ हैं आप सौरभ मिश्रा जी, आपके द्वारा दोनों बंधुओं के चरणों में 21 पुष्पमुद्राएं, और आप हैं नीरज मिश्रा जी, आपके द्वारा 11 पुष्पमुद्राएं समर्पित की गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे नाथ, आपके तो इष्ट भगवान शंकर हैं और मेरे इष्ट तो आप ही हैं। तो आप इस लक्ष्मण के ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें भगवान। सदैव लोकाभिरामम रणरंगे धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अगर आप लोगों को भगवान ने दो दो हाथ दिए हो तो उठा करके हमारे साथ प्रेम से जय घोष करेंगे। अगर भगवान ने दिए हो तो, और ना दिए हो तो उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र की। और आपने राम बहादुर प्रजापति जी, आपकी ओर से प्रभु श्री राम जी की और लखन जी के चरणों में 21 पुष्पमुद्राएं। साथ में आप हैं भोला तिवारी जी, रामधमना बुजुर्ग, आपकी ओर से भी 21 पुष्पमुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में। और आप हैं श्रीमान फूल सिंह यादव जी, आप दोनों आपने भी प्रभु श्री राम जी के चरणों में और लखन जी के चरणों में 21 पुष्पमुद्राएं समर्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और संध्या वंदन करते करते अचानक प्रभु श्री राम जी की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई। उधर चंद्रमा को देखा। प्राची दिस ससी उवे सुहावा श्री मुख सर से देख सुख पावा बहुरी विचारो कीन मन माहे सीय बदन समा हिम करना घेरा। संध्योपासन के उपरांत जब मेरी दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई तो यह चंद्रमा मेरे मनमानस को कलुषित करने लगा। यह मेरे मुखारविंद से कहलवाना चाहता है कि मुझ में और जानकी में कोई भी भिन्नता नहीं है। विचार करता हूँ तो पाता यह हूँ जानकी गुणों की खान और यह चंद्रमा अवगुणों की खान है। क्या मैं जानता नहीं हूँ
ऐ चंदा तेरी कहानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ, ऐ चंदा तेरी कहानी, चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे सिया रूप की है रोनी। क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे सिया रूप की है रोनी। क्या मैं जानता समता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। प्रभावित हुए आप हैं श्री सौरभ मिश्रा जी और जिनकी ओर से 11,11 पुष्पमुद्राएं, नीरज मिश्रा जी जिनकी ओर से 11,11 पुष्पमुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में और लखन जी के चरणों में समर्पित हुई हैं। साथ में सौरभ मिश्रा जी आपने भी प्रभु श्री राम जी के चरणों में 11 पुष्पमुद्राएं और लखन जी के चरणों में 11 पुष्पमुद्राएं समर्पित किए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं श्रीमान ब्रजेश सैनी जी, इन्होंने भी प्रभु श्री राम जी और लखन जी के चरणों में 11-11 पुष्पमुद्राएं प्रस्तुत की हैं। और आप हैं नीरज मिश्रा जी, आपने व्यास जी और वादक जी के लिए 10 पुष्पमुद्राएं भेंट की थी, वो भूल हो गई थी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना सरल नहीं है संयम मेरा ठिकाना। चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना सरल नहीं है संयम मेरा ठिकाना।
प्रभु श्री राम जी के चरणों में 21 पुष्प मुद्रा समर्पित की है और सौरभ मिश्रा जी की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं और पवन पांडे जी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में भेंट हुई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सी स्वयंवर देखी जाई ईस काय दो दे भाई। प्रिय राम, विदेहराज के कुल गुरु द्वारा अवगत कराया गया कि 12 मास से चल रहे स्वयंवर का आज अंतिम दिवस है। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। अंतिम वेला में उस वीर पुंगव की प्राप्त होना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि उनकी प्रण की पूर्ति होनी है। तो चले रंगशाला की ओर सी स्वयंवर देखी जाए। देखे विधाता अब वो किसे यश का पात्र बनाता है, कौन प्रतियोगी सफल होता है, श्रेष्ठ योद्धा घोषित किया जाता है। लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई, हम अवश्य मिथिला चलेंगे और मिथिला में चल करके माता जानकी का स्वयंवर अवश्य देखेंगे। देखते हैं कि विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाता है प्रभु। लेकिन गुरुदेव, जब आपके साथ हमने कहा था कि मिथिला घूमने जाना है तो आपने कहा था धनुष यज्ञशाला है, लेकिन संध्या के उपरांत जब आपके समीप आए तो सीय स्वयंवर देख ही जाए। ये अचानक बदलाव सा कैसे हो गया गुरुदेव? लेकिन हम अवश्य चलेंगे और चल करके देखेंगे कि माता जानकी किसके गले में वो वरमाला पहनाएंगी और राजा जनक का जामाई दामाद कौन बनेगा। तो सहारा इन विप्र चरणों का, सहारा इन विप्र चरणों का। अरे जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है कीर्त का भागी, अटल अनुभव हमारा है। अरे कहाँ तक तम टिकेगा नाथ, अरे इस महतली के स्वयंवर में कहाँ तक तम टिकेगा नाथ, इस महतली के स्वयंवर में जहाँ रविचंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला है। अरे विप्र की छत्र छाया में, विप्र की छत्र छाया में कीर्त को हम बढ़ाएंगे। और ज्ञानू भैया अटल विश्वास हमारा है कि विजय श्री राम पाएंगे, विजय श्री राम पाएंगे, विजय श्री राम। सी स्वयंवर और धनुष यज्ञ ऋषवंशियों के लिए धनुष यज्ञ है। ऋषवंशियों के लिए यह धनुष यज्ञ है, किंतु राजकुमारों के लिए और राजाओं के लिए सीता स्वयंवर है। ऋषवंश केवल देखने जाएंगे कि कौन प्रतियोगी सफल होगा, किंतु राजा राजकुमार शक्ति की परीक्षा करेंगे, परीक्षण करेंगे। चलो देखे चल के कौन सफल हो रहा है। हमारी शुभकामनाएं तुम दोनों बंधुओं के साथ है। और राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, बबुआ धीरे चलो।
पेट प्यासी अखियां राखो धीरे चलो ससुराल गलियां राखो धीरे चलो एक है रोग महारन धीर मन हो वीर रस धरे शरीर आए न बन के लो वीर एक श्यामल गौरा शरीर बोले अयोध्या नाथ